बाप पुलिस वाला है, वो पहले फौज में भी रह चुका है। पुलिस फौज के साथ हमारी जो जान पहचान थी, तो चलते चलते जम्मू चले गए, उधर से आगे बॉर्डर चले गए। पकड़ा हमको तो हमें एक चांटा मारा गया, उसके बाद लेके गए। मारने पीटने के बाद हमें कमरे में डाल दिया गया, आंखों में पट्टी बांध के और टोपी पहना के। पहले सजाई मौत हो गई थी, फिर उन्हें उम्र कैद में कर दी। 20-21 साल के थे जब हम इंडिया से चले गए थे, और अभी 39 साल के हैं जो वापस आ गए। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਖੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? जी, मेरा नाम धर्म सिंह है। कहाँ से आए? जी हाँ, पाकिस्तान से आई हैं जी, जेल से छूट के। घर कहाँ है आपका? घर हमारा जम्मू कश्मीर में, ज़िला डोडा में। तो क्या बात हो गई थी आपको पाकिस्तान के जेल में कैद कर लिया गया? बस जी, इधर से बॉर्डर पार कर लिया हमने, गलती से उस तरफ चले गए बॉर्डर से, तो उस तरफ पुलिस फौजियों ने पकड़ लिया, पाकिस्तान के फौजियों ने। तो करने क्या गए थे वहाँ? जब हम घूमने फिरने गए थे, घूमने फिरने के लिए। तो क्या उम्र थी आपकी जब आप वहाँ पे जब आपको कैद कर लिया गया? हम जो उस वक्त 20 साल के थे, 20-21 साल। तो आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रहा था मैं उस वक्त, डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। अब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी थी अपने एमएससी के अंदर, लेकिन एडमिशन ले नहीं पाया, कोई थोड़ी सी रुकावट आ गई कॉलेज में, कोई किताब का मसला बन गया। इसलिए अब मैं एडमिशन का इंतज़ार कर रहा था, तो मैं क्या, चलो कोई नौकरी शौकरी कर लेते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, लेकिन वो जॉब भी नहीं मिल सकी, तो उसके ऐसे उसी चक्कर में जो है ना, मैं बॉर्डर पार हो गया जी। तो जब आपको वहाँ पे पकड़ा गया तो साथ किया गया? बस वहाँ पहले मारा पीटा गया, और मारने पीटने के बाद बंद कर दिया गया सेल के अंदर, और आंखों में पट्टी बांध दी गई, हथकड़ियाँ लगा दी गई, और उसके बाद फिर काफ़ी देर वहीं रहे। कोई खाने शाने के वक्त हथकड़ी खोल दी जाती थी। फिर काटकोठड़ी में काफ़ी 2-3 साल रहे। उसके बाद फिर सज़ा हो गई, फिर सज़ा होने के बाद फिर सज़ा मौत हो गई, उम्र कैद हो गई। उसके बाद फिर 14 साल सज़ा हो गई। फिर कुल मिला के ये सज़ा मुका के वहाँ की जो कोर्ट की हाज़िरी भोगी, और हाज़िरी भोगने के बाद आज उन्होंने हमें छोड़ा सुबह 9 बजे, जेल वालों ने। तो क्या कैसा माहौल था जब वहाँ पे आपको रखा गया? माहौल अब आजकल रोज़े चल रहे हैं, तो आजकल तो सही माहौल है। तो ऐसे अभी मौजूदा जो वहाँ सुपरिटेंडेंट है वो सही आदमी है। अभी मान लो खाना शाना भी अच्छा दे रहा है, और कोई जुल्म ज़्यादती भी नहीं कर रहा है। पहले थोड़ा ख़राब माहौल था, पहले नशे वगैरह ज़्यादा थे, या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे। तो अभी मान लो जो हमारे इंडिया के लोग वहाँ मौजूद हैं, बस उनकी आपस में भी कोई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में भी वो जो कोई ना कोई बात का वो बनाते रहते हैं, कोई ना कोई, यानी कि रोज़ आए दिन कोई ना कोई टेंशन ही रहती है। यानी कि वहाँ कोई सुखी वहाँ सुख नहीं मिलता वहाँ पर, यानी कि वहाँ बेइज्जतियाँ मिलती हैं सुबह से शाम तक। तो उस आपको कभी ऐसा टाइम दिया जाता था कि जिस समय आप थोड़ा सा घूम फिर लें, मतलब आपको खुले में छोड़ा जाता था? हाँ, वो थोड़ा सुबह जैसे 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 8 से 12 तक बरामदे में घूम सकते हैं। उस तरह शाम को भी 5 से लेकर 6 तक 1 घंटा के लिए घूमने देते। सामने बगीचा जैसा रखा हुआ है, उसमें फूल शूल लगाए हुए, बूटे छूटे, तो वहाँ पर घूमने के लिए जैसे ब्रांड सीमेंटेड के अंदर घूमने के लिए इजाज़त है। तो कैसा खाना दिया जाता था आपको? खाना पहले अच्छा नहीं होता था, रोटियां काफ़ी ख़राब काली होती थी, और सब्ज़ियां भी बगैर तड़के की मिलती थी, उबली हुई सब्ज़ियां मिलती थी, और चावल भी कच्चे मिल जाते थे कि बनाओ जी कैसे बनाओ, कच्चे चावल कैसे बनाएंगे, हमारे पास ना चूल्हा होता था ना कोई साधन होता था। बाद में फिर जो सुपरिटेंडेंट तब्दील हो गए, 2-3 सुपरिटेंडेंट तब्दील हुए, फिर जो नए सुपरिटेंडेंट आए तो उन्होंने खाने को ठीक कर दिया। तो जैसे सुनने में आता है कि जेलों में नशा ज़्यादा होता है, तो कैसा लगता था माहौल, कैसा था कि वहाँ पे नशा वगैरह दिया जाता था लोग? जी, ये नशा था, पहले था नशा कि 2007, 8, 10 तक, 11 तक नशा था। कोई 2015-16 के बाद उधर रोक लगी नशे के ऊपर। वो भी कई जगहों, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो ख़रीद भी लेते हैं रुपया पैसा दे के, लेकिन बाकी जो लोगों पर पाबंदी लगी हुई है। तो कैदियों के पास नशा आता कैसे था? देखो, ये नशा ये पुलिस वाले लेके आते हैं, और कौन आएगा? जो जेल की प्रिजन होती है, प्रिजन पुलिस होती है, वही लेके आती है। तो कितने की चीज़ कितने में मिलती मिलती थी उनको?
ये तो अब वो उनका हिसाब होता है, जैसे वो मुलाकातें वगैरह उनकी आती हैं पाकिस्तानियों की, तो वो उनको ला के देते हैं। कोई मान लो चावल दे रहा है, कोई उनके लिए घर से ब्रेड ला रहा है, तो उसी के अंदर वो नशे भी छुपा छुपा के अंदर ले आते हैं और अंदर फिर शुरू हो जाते हैं बेचने। इधर उधर लोगों को भी नशे ही बना कौन देते हैं। बेचता था? पुलिस बेचती थी या कोई और बेचता था? जैसे बात है, जो घर से मुलाकातें आती हैं ना, कोई चाचे ताए जिनको वो फ़ोन करते हैं, तो फिर ही अंदर मुलाकातें आएंगी ना। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में भाई भाई है, 2 भाई और 2 बहनें हैं छोटियाँ। तो आपको कभी महसूस हुआ कि मैं अपने वापस देश में जा सकूंगा? जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी वापस आने की, लेकिन बस माल भगवान का करिश्मा हो गया कि मैं इधर आ गया। तो अब कैसा लग रहा है आपको वापस अपने हिंदुस्तान में? अच्छा लग रहा है अभी, तकरीबन सही लग रहा है। अब आपने टोटल कितने साल की सजा आपने काटी है वहाँ से? टोटल रख लें 20 साल 19 साल तो पूरे हो ही गए तकरीबन। 20वां तो अभी चल रहा है, 19 साल सज़ा तो काटी है। तो वो आपकी सज़ा पूरी हो चुकी है, अब आपको घर के भेजने के लिए कोई कुछ के बताया गया? घर भेजने का वही है बस, जो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से आर्डर किया है कि चलो भाई अब इनको रिहा कर दो, तो फिर जाके आज सुबह 9 बजे हमें रिहा किया गया जेल से। तो क्या अब आप जा सकते हो जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਖੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਹਟਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਸੀ ਅਰੁਣਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ JNK ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਕੀਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅਵਾਲੀ ਮਸਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਡਰਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੋਡਾ, JNK ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 2003 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਬਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਲਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। FIR ਲੌਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼-ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਜਾਣ ਦੀ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ 40-45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। होते हैं, देखें अपनी आंखों के सामने, 3 घंटे में हर समस्या का हल पाओ। 7 इल्मों के माहिर मौलाना कबीर खान। मेरे किए को कोई काट नहीं सकता, काटने वाले को मुंह मांगा इनाम। परेशानी जैसे मन चाहा प्यार, पति पत्नी में अनबन, काले जादू से खात्मा, बीमारी में दवा का ना लगना, वशीकरण करवाओ, लॉटरी नंबर पाओ, धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तरफता देखें। प्रेमी प्रेमिका को मिलवाना हो, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, माता पिता को मनाना हो, संपर्क करो +919592488347। मौलाना कबीर खान।